तो देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चौथा आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन 2 अभी भी फरार हैं। कहां गए हैं, इसको लेकर जांच पड़ताल लगातार चल रही है, लेकिन 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुल मिलाकर 6 लोगों का इसमें नाम सामने आया, जिन्होंने यूट्यूब के जरिए हथियार चलाना सीखा, वहां से ट्रेनिंग ली। इसके अलावा यह भी जानकारी है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, पैसा मिला था इस घटना को अंजाम देने का। आरोपी हरीश बिचौलिए के तौर पर काम करता था, वो लगातार एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा था, जानकारी लाना, रेकी करना, इसके अलावा बाकी काम सौंपे गए थे। प्रवीण शुभम ने गुरमैल धर्मराज को 2 लाख रुपए दिए थे। आपको बता दें, हरीश के जरिए ही पहुंचे थे गुरमैल धर्मराज को पैसों का आदान प्रदान भी आपस में ही एक दूसरे के माध्यम से इन्होंने किया था। प्रवीण और शुभम का चचेरा भाई है हरीश बालक राम, यह भी एक बड़ी जानकारी मिली है। पैसों के साथ शूटरों को 2 मोबाइल भी मुहैया कराए गए थे, ताकि उसी मोबाइल नंबर के जरिए एक दूसरे से संपर्क साधे। हरीश बालक राम पिछले 9 सालों से पुणे में ही रह रहा है, तो उसको पुणे के बारे में पूरी जानकारी थी। बाबा सिद्दीकी को पहचानने के लिए वो फोटो दी गई थी उसको, साथ ही घटना से 25 दिन पहले ही घर और ऑफिस की लगातार ये लोग रेकी कर रहे थे। मुंबई पुलिस अब तक 15 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें चश्मदीद भी है, जिन्होंने घटना के वक्त ये पूरा वाकया देखा, क्या कुछ हो रहा था, वो बयान दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा आगे की तफ्तीश भी लगातार चल रही है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में माफिया और अपराधियों का अंत कैसे किया जा रहा है, उसकी एक-एक तस्वीर सामने आ रही है। और इसी कड़ी में योगी की पुलिस जब पहुंचती है प्रयागराज, प्रतापगढ़ और गाजियाबाद, यहां पर कैसे बदमाशों से आमना सामना हो जाता है और उसके बाद बदमाशों को कैसे सबक सिखाया जाता है, स्टूडियो की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में बदमाशों के खिलाफ योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जिस भी बदमाश ने यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश की है, उनकी हालत इन तस्वीरों से बयां हो रही है। प्रयागराज, गाजियाबाद और प्रतापगढ़ में बदमाशों पर योगी की पुलिस का कहर टूटा है। पुलिस ने प्रयागराज के इस आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। 4 अक्टूबर को इसने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था, साथ ही लड़की की हत्या कर दी थी। लड़की की लाश खेत में पड़ी मिली थी, तभी से पुलिस इस बदमाश की तलाश कर रही थी। पुलिस को खबर मिली थी कि हाईवे के पास आरोपी दिखा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। खुद को घिरा हुआ देख मुकेश ने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी और वहां से भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। उसके द्वारा तमंचे से पुलिस टीम पे फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जहां पर उसके टांग में गोली लगी। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा तथा कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गाजियाबाद में भी पुलिस की एक शातिर लुटेरे से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान लुटेरे के पैर में गोली लगी है। ये बदमाश आए दिन लूट स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। बाएं पैर में गोली लगी है तथा इसे तत्काल ही निकटस्थ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां ये उपचाराधीन है। पूछताछ में इसने अपना नाम विशाल पुत्र प्रेमचंद बताया है तथा इसका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कुछ कारतूस तथा सोने की एक डली बरामद हुई है। वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस पर 25 साल की एक लड़की की हत्या का आरोप है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। रबी की फसल पर एमएसपी बढ़ाया गया है, ये ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की ओर से रबी की फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। गेहूं पर एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। सरसों की बात करें तो सरसों पर एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। ये बड़ा तोहफा माना जा रहा है। जिस तरीके से किसानों की आय को देखते हुए किसानों को किस तरीके से और मजबूत और सशक्त करना है, उसके लिहाज से बड़े फैसले हैं। और सीधे तौर पर आपको बता दें कि किसानों की जो मुश्किलें हैं, उनका जो जोखिम है, उसे कम करने के लिए ये तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। और केंद्र सरकार की ओर से किसानों को ये बड़ा तोहफा मिला है। गेहूं पर एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। सरसों पर एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। तो रबी की फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। ये बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से किसानों को मजबूत करने का यहां पर लिया गया है।
तो देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चौथा आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन 2 अभी भी फरार हैं। कहां गए हैं, इसको लेकर जांच पड़ताल लगातार चल रही है, लेकिन 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुल मिलाकर 6 लोगों का इसमें नाम सामने आया, जिन्होंने YouTube के जरिए हथियार चलाना सीखा, वहां से ट्रेनिंग ली। इसके अलावा यह भी जानकारी है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, पैसा मिला था इस घटना को अंजाम देने का। आरोपी हरीश बिचौलिए के तौर पर काम करता था, वो लगातार एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा था, जानकारी लाना, रेकी करना, इसके अलावा बाकी काम सौंपे गए थे। प्रवीण शुभम ने गुरमैल धर्मराज को 2 लाख रुपए दिए थे। आपको बता दें, हरीश के जरिए ही पहुंचे थे गुरमैल धर्मराज को पैसों का आदान प्रदान भी आपस में ही एक दूसरे के माध्यम से इन्होंने किया था। प्रवीण और शुभम का चचेरा भाई है हरीश बालकराम, ये भी एक बड़ी जानकारी मिली है। पैसों के साथ शूटरों को 2 मोबाइल भी मुहैया कराए गए थे, ताकि उसी मोबाइल नंबर के जरिए एक दूसरे से संपर्क साधे। हरीश बालकराम पिछले 9 सालों से पुणे में ही रह रहा है, तो उसको पुणे के बारे में पूरी जानकारी थी। बाबा सिद्दीकी को पहचानने के लिए वो फोटो दी गई थी उसको, साथ ही घटना से 25 दिन पहले ही घर और ऑफिस की लगातार ये लोग रेकी कर रहे थे। मुंबई पुलिस अब तक 15 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें चश्मदीद भी है, जिन्होंने घटना के वक्त ये पूरा वाकया देखा, क्या कुछ हो रहा था, वो बयान दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा आगे की तफ्तीश भी लगातार चल रही है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में माफिया और अपराधियों का अंत कैसे किया जा रहा है, उसकी एक-एक तस्वीर सामने आ रही है। और इसी कड़ी में योगी की पुलिस जब पहुंचती है प्रयागराज, प्रतापगढ़ और गाजियाबाद, यहां पर कैसे बदमाशों से आमना सामना हो जाता है और उसके बाद बदमाशों को कैसे सबक सिखाया जाता है, स्टूडियो की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में बदमाशों के खिलाफ योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जिस भी बदमाश ने यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश की है, उनकी हालत इन तस्वीरों से बयां हो रही है। प्रयागराज, गाजियाबाद और प्रतापगढ़ में बदमाशों पर योगी की पुलिस का कहर टूटा है। पुलिस ने प्रयागराज के इस आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। 4 अक्टूबर को इसने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था, साथ ही लड़की की हत्या कर दी थी। लड़की की लाश खेत में पड़ी मिली थी, तभी से पुलिस इस बदमाश की तलाश कर रही थी। पुलिस को खबर मिली थी कि हाईवे के पास आरोपी दिखा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। खुद को घिरा हुआ देख मुकेश ने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी और वहां से भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। उसके द्वारा तमंचे से पुलिस टीम पे फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जहां पर उसके टांग में गोली लगी। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा तथा कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गाजियाबाद में भी पुलिस की एक शातिर लुटेरे से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान लुटेरे के पैर में गोली लगी है। ये बदमाश आए दिन लूट स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। के बाएं पैर में गोली लगी है तथा इसे तत्काल ही निकटस्थ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां ये उपचाराधीन है। पूछताछ में इसने अपना नाम विशाल पुत्र प्रेमचंद बताया है तथा इसका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कुछ कारतूस तथा सोने की एक डली बरामद हुई है। वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस पर 25 साल की एक लड़की की हत्या का आरोप है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। रबी की फसल पर एमएसपी बढ़ाया गया है, ये ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की ओर से रबी की फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। गेहूं पर एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। सरसों की बात करें तो सरसों पर एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। ये बड़ा तोहफा माना जा रहा है। जिस तरीके से किसानों की आय को देखते हुए किसानों को किस तरीके से और मजबूत और सशक्त करना है, उसके लिहाज से बड़े फैसले हैं। और सीधे तौर पर आपको बता दें कि किसानों की जो मुश्किलें हैं, उनका जो जोखिम है, उसे कम करने के लिए ये तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। और केंद्र सरकार की ओर से किसानों को ये बड़ा तोहफा मिला है। गेहूं पर एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। सरसों पर एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। तो रबी की फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। ये बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से किसानों को मजबूत करने का यहां पर लिया गया है।